20 देखो क्या कह रहा है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। मतलब पहले वीक में इसने 5 रुपए बचत करा। देखो बचत करना भी जरूरी है। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कमाते रहेगा उससे नहीं होगा। सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, फ्यूचर जनरेशन इनकम क्रिएट होगा। ये जब आप 11वीं में नेक्स्ट ईयर में आप अकाउंट इकोनॉमिक्स लेंगे तब समझ में आएगा आपको। इसलिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति कमा लेता है, कमाने का हुनर सबके पास है, लेकिन पैसे को हाथ में रखने का हुनर बहुत कम के पास है। जिसने पैसे को अपने हाथ में पकड़ कर रख लिया वही पर्सन सक्सेसफुल है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारी आपकी बहुत अच्छे चल रही होगी। आज आपके सामने मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए 5.2 एक्सरसाइज मैथ का लेकर आया हूँ, जो कि आपके लास्ट क्लास 5.1 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम 5.2 लेकर आ रहे हैं। एपी चैप्टर है आपका, वो पता ही होगा। और 5.1 में आई होप कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आई होगी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है, इसके क्लास का भी नोट्स आपको ऐप पे फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें आप, लोग तक पहुँचाए जहाँ तक वीडियो को पहुँचना चाहिए, ठीक है। और एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो बच्चे विश्वास नगर दिल्ली के अंदर शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास विश्वास नगर में एक ब्रांच है, जिसमें कि आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस, मार्केट से बहुत 50% ऑफ पे चल रहा है हमारा ट्यूशन का। बच्चे भी है हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए, ठीक है। कि पैसे के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई को नुकसान ना दे, कि भाई कम पैसा है पढ़ाई ना कर पाए, ऐसा हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। तो 5.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई क्या इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट इसमें आता है कि भाई कोई भी हमें टर्म निकालना हो, तो उस टर्म को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है। जैसे कि लास्ट क्लास हमने 5.1 में आपको बताया था कि हमें अगर A5 निकालना हो, है ना, तो A5 निकालना हो तो उसके लिए A1 प्लस 4D, A6 निकालना हो तो उसके लिए A1 प्लस 5D। तो ये फॉर्मूला बने कैसे, तो इस फॉर्मूले को बनने का रीज़न आज आपको पता चल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम इनको बात करेंगे। देखिए बेटा, ये AN का मतलब होता है कोई सा भी nth टर्म, कोई भी टर्म निकालना, और A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म भी बोलते हैं, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि भाई AN इजकल टू A1 प्लस N माइनस 1D। अब अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A5 A6 कैसे बना, तो यहाँ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मुझे A5 निकालना, राइट। अब फॉर्मूला क्या है A1, राइट। और N क्या है, कंपेयर करो इसको, तो N क्या है 5 है। तो A1 प्लस 5 में से किया 4D, तो A5 का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। तो A5 का फॉर्मूला आपको बनाना मैंने सिखा दिया। कोई भी टर्म निकालना हो इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको कि A1 की वैल्यू दिया हुआ है, D की वैल्यू दिया हुआ है, N की वैल्यू दिया हुआ है, और AN मिसिंग वैल्यू, इसको आपको निकालना है। अब ये कैसे निकला जाएगा, तो इन सभी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो आप। A1 दे रखा है 7, D दे रखा है 3, और N दे रखा है 8। तो आपको निकालना है AN की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास AN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें तो AN इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस N माइनस 1D। और AN की वैल्यू दे रखी है, हमें नहीं दे रखी, हमें AN निकालना है। A1 की वैल्यू 7, N की वैल्यू 8, यहाँ भी N को रख दीजिए 8, और D की वैल्यू 3 दे रखी है। 7 हो गया, 8 में से 1 गया 7, 3 7 जा 21, और आपके आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, बी पार्ट की, तो बी पार्ट देखो। सबसे पहले इसमें डाटा क्या दे रखा है वो देखो। क्या दे रखा है, A1 दे रखा है हमें -18। आपको D निकालना है, D निकालना होगा ना, और N दे रखा है 10, और AN दे रखा है 0।
तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर बात करता हूँ तो फॉर्मूले की, तो ए एन इजकल टू क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन की वैल्यू 0 दे रखा है और ये -18 दे रखा है और एन 10 है और डी की वैल्यू कितनी है, डी निकालना है। -18 जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 18, ठीक है, और 10 में से क्या 9 डी हो गया और 9 को 18 से अगर काट देंगे तो 2 आ जाएगा और डी की वैल्यू आ गई 2। आपके 2 पार्ट मैंने करवा दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई ए एन वाले फॉर्मूले से बाकी के पार्ट भी हम कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला पुट करो और जो मिस है वो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, है ना भाई। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको इसमें एमसीक्यू पे क्वेश्चन प्रेजेंट है। कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला पार्ट है 30 टर्म ऑफ एपी इज इतना, मतलब 30 टर्म कौन सा होगा और एपी ये होगा। तो हमें निकालना क्या है, A30। क्या निकालना है हमें निकालना क्या है, A30 निकालना है प्यारे बच्चों। और क्या क्या गिवन है, देखो A1 की वैल्यू आपको देखोगे तो AP में से निकल गया कितना, 10 आ गया। D की वैल्यू अगर निकाले तो 7 माइनस 10 करेंगे, 7 माइनस 10 तो D इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है A30। प्यारे बच्चों A30 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस 29D। A1 कितना है, 10 है और D की वैल्यू -3 है। तो इस प्रकार प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 87, और वैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस का 27, और इस प्रकार अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी। अब इसका ये वाला पार्ट आपका होमवर्क में होगा, क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग एपी दे रखा है, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले से मिसिंग क्या है, देखो ये एक बॉक्स में बना होगा आपके एनसीईआरटी में, ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो A2 निकालना है। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि A1 और D की वैल्यू चाहिए, नहीं पता, A1 पता है D नहीं पता, जो गिवन है उससे आंसर निकालिए। A3 इक्वल टू क्या है 26 और A3 की वैल्यू क्या निकलती है A1 प्लस 20D, ओ सॉरी 2D। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 26, A1 2, इधर जाएगा 24 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। D की वैल्यू कितनी आ गई 12। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों A2 इक्वल टू A1 प्लस D, और A1 की वैल्यू कितनी रखी है 2, D की वैल्यू 12, कितना जाएगा 14। आंसर आ गया आपका 14। कोई दिक्कत है क्या। अब ये वाला देखो, 5 पार्ट 6 पार्ट होंगे, 2 पार्ट करवा लो, बाकी घर पर कर लीजिएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब आपको गिवन क्या है A1 A4। अच्छा A4 क्या होता है A1 प्लस 3D। A4 की वैल्यू अगर देखें तो 9 दूनी 18 19, 19/2 आ जाएगा और A1 की वैल्यू 5 है। यहाँ से हमारे कैलकुलेशन करके हम D की ओर निकाल सकते हैं आराम से। प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5, एलसीएम ले लीजिए इसके नीचे, तो 19 5 दूनी 10, 19 में से 10 क्या 9/2 और 3 आ जाएगा नीचे। अगर हम बात करें तो 3/2, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आंसर किसका निकालना है A2, A1 प्लस डी। A1 कितना है 5 और D कितना 3/2। सॉल्व अगर करेंगे 2 पंचे 10, 3 13/2 आ गया आपका A2 का आंसर, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे A3 का, तो A3 का हो जाएगा A1 प्लस 2D। अगर A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 3 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास A3 की आंसर भी आ गया, ठीक है। तो A3 पता चल गया, A2 पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बाय क्वेश्चन होमवर्क में। विच टर्म ऑफ AP इज 3 8 30 78, कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब आपको AN निकालना है, मतलब AN गिवन है, ये कौन सा टर्म निकालना है, मतलब NS टर्म निकालना है आपको। तो आपको गिवन क्या क्या है वो देख लो। यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 3 और D की वैल्यू आ गई 8 - 3, मतलब इक्वल टू 5, ठीक है।
आपको पता है कि भाई ए एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए फॉर्मूला होता है। अब ए एन की वैल्यू आपको 78 गिवन है सर, ए वन आपको 3 गिवन है सर, एन आपको नहीं पता और डी आपको 5 गिवन है। 3 आके इधर आ जाएगा माइनस का, तो 75 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस वन, और इससे जैसे ही काटेंगे 15 माइनस का 1 आगे प्लस का 1 और ये आ जाएगा 16। तो इसका मतलब कहने का मतलब A16 जो होगा वो 78 टर्म होगा, दैट इज द आंसर। ध्यान रखिएगा चीजों को। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी n की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर, नेचुरल नंबर में आएगी, सॉरी। आप बोल सकते हैं n की वैल्यू जो है नेगेटिव या पॉइंट में नहीं आएगी, ठीक है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉइंट पे नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म। जब भी बोलते हैं क्वेश्चन में तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या क्या गिवन है वो देखो, तो हमारे पास a1 कितना है 7 आ गया, और d कैसे निकालेंगे, 13 में से 7 को जैसे ही माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा an। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, an इजकल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 205, ये 7, n पता नहीं और d आ गया 6। 7 जाके जैसे उधर माइनस करेंगे और 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड। 205 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं प्यारे बच्चों 198 अपॉन में 6, काटेंगे जैसे ही 6 3 जा 18 हो जाता है, फिर इधर जाके 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 34 का आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए, आपको a1 गिवन है, अगर d निकालना चाहेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो जैसे कि 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 2 माइनस 18, और ये आपका हो गया an, और इसमें भी आपको n ही निकालना भैया, इसी का पार्ट है। तो अब आप देखें तो वही फॉर्मूला क्या होगा, तो an इजकल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू आपको माइनस 47 दे रखा है और a1 दे रखा है 18, n पता नहीं और d निकाल लो यहाँ से सॉल्व करके। 31 इसकी मतलब ऐसे करोगे 31 आ जाएगा, 36 बटे 2 माइनस 5 बटा 2 आ जाएगा, माइनस 5 बटा 2। प्लस का 18 आगे माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और 7 कितने होते हैं 15 होते हैं, 1 4 5 1 6 माइनस 65, और ये 2 बटा 5 नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के 5 से काटेंगे 13 आ जाएगा, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, और प्लस का 1 आके तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास n की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 27, ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे बताओ किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस वही मैं कह रहा था ना, फॉर्मूला का जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। अब आ गया चेक वेदर माइनस 150 टर्म ऑफ एपी, बताओ कौन सा टर्म होगा माइनस 150। तो मतलब ए एन इजकल टू माइनस 150 है ही है, आप एन निकाल लीजिएगा, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू 11 हो गई, अगर डी अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 11 तो डी इजकल टू क्या आ गया माइनस 3। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू करेंगे तो ए एन से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो ज्यादातर आप फॉर्मूले को देखते ही डिटेल जो दे रखा है उस फॉर्मूला पुट करना बस। A1 11 है, N मुझे पता नहीं, और D हमें पता है माइनस का 3 है, ये 11 आ जाएगा इधर माइनस का, और 3 आ जाएगा माइनस का डिवाइड में, तो N माइनस 1 हो गया। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई 161, माइनस से माइनस ये कटेगा ही नहीं, अब जब कटेगा नहीं तो आपको पता है बटेगा नहीं जब कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं,
मतलब क्या, अगर आप देखें तो ये -1 +1 कर दीजिए, तो अगर आप करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 जाके प्लस हो जाएगा, तो 164/3 इक्वल टू है। अब ये पूरा पूरा परफेक्ट कट नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा भाई, नो टर्म इज -150, कोई भी टर्म नहीं है -150, ये आंसर है, करेक्ट है, क्योंकि मैंने पहले बताया था n नेगेटिव में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना डेसिमल में होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द 31st टर्म, आपको निकालना क्या है, 31st टर्म निकालना है प्यारे बच्चों, है ना, एपी का, और जिसका 11वां टर्म इज 38 है, मतलब A11 38 और 16 टर्म A16 आपका 73 है, ये भी कुछ अच्छा है। अब देखो जो गिवन है पहले उससे स्टार्ट करो। A11 जो होता है, ड्रीम 11 मत बोलना, A11 है, A11 38, आपको अरे यार सुनो ना, A11 का फॉर्मूला बताओ पहले, A1 + 10D, ठीक है, A1 की वैल्यू नहीं पता, A11 की वैल्यू 38, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। A16 A1 15D, A16 की वैल्यू 73, सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे हम, सॉल्व, फर्स्ट एंड सेकेंड, एलिमिनेशन है, किसी से भी कर लो आपकी मर्जी है, तो A1 + 10D = 38, ठीक है, उसके बाद A1 15D = 73, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, इससे कट गया, 10 में से 15 गया तो माइनस का 5D आ गया, और माइनस का 35 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और D को 5 से काट देंगे 7 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में, तो पता है 1 की वैल्यू क्या है, 38 = A1 + 10, और D के जगह क्या जाएगा 7, 70। अब अगर हम बात करें तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 38 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस का देखो 2 बचा यहाँ पे, 40 के लिए 32 आ जाएगा, क्या जाएगा 32, तो A1 की आगे -32, तो आपको निकालना क्या था, A31, फॉर्मूला आपको पता ही है, आराम से निकाल लेंगे। देखो A1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो अभी हमने निकाला था -32, और आपको D की वैल्यू हमने बताया दिया था पहले ही, D की वैल्यू 7 आ गया। अब 7 को 3 से 30 से लगाएंगे 210, और -32, तो इस प्रकार आपका A31 जो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 32 में से 10 जाएगा तो 22, तो 178, चेक करिए, 178 + 2 120, हाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है, आ गया ये 8। कह रहा है कि एपी में टोटल हमारे टर्म कितने हैं, 50 टर्म है, तो कहने का मतलब n आ गया 50, विच टर्म थर्ड टर्म इज 12, मतलब A थर्ड 12 है, एंड लास्ट टर्म 106, मतलब AN 106 है, तो 29 टर्म क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 29 टर्म के लिए क्या चाहिए, A1 + 28D चाहिए। अब मैंने कहा कि जो गिवन है उससे शुरुआत कर लो, आप उससे शुरुआत आप कर लो, जैसे कि आपको A3 गिवन है, A3 क्या होता है, A1 + 2D होता है, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 12, और A1 पता नहीं, n कितना है 50, तो A1 + 49D। अब आपके पास A50 की वैल्यू दे रखी है 106, A1 + 49D। अब आपको करना क्या, सेकेंड इक्वेशन, वही पिछले वाले की तरह कि अब आपको सॉल्व कर लेना है फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करोगे, वहां से A1 और D की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद आराम से A29 निकालना, ठीक है, ओके। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 - 8, मतलब क्या बोला उसने कि भाई एक आपका थर्ड टर्म है
और थर्ड टर्म क्या है आपका 4 है, और एक है आपका 9 टर्म है, और 9 टर्म क्या है -8 है। अब -8 सॉरी, अब आपको निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, 0 कौन सा टर्म होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एन निकालना है। ठीक है भाई, कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब ए एन 0 होना चाहिए, तो अब एन निकालना है, इसका मतलब आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है कि भाई A9 क्या होगा, A1 प्लस 8D। यहां से इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब A3 की बात करता हूं तो A1 प्लस 2D, A3 की वैल्यू कितनी है 4। सेकंड, दोनों को सॉल्व करना, यहाँ से A और D क्यू निकल जाएगी, जब A और D क्यू निकल जाएगी तो आपको सिंपल क्या करना है, एन वाला फॉर्मूला लगा देना है, वहां से एन निकाल देना है, क्या निकाल लेना है वहां से एन निकाल। ठीक है, आइए 10वां क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ एपी, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड, मतलब क्या अधिक, क्या होता है इसका मतलब अधिक होता है 10 टर्म बाई 7, किस टर्म से अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकाल। अब A17 A1 प्लस 16D A1 प्लस 9D, ठीक है, और प्लस का 7, ये A1 से A1 कट गया 16D, माइनस का जाएगा 9D, तो ये क्या जाएगा 7D7। तो प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इतना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। विच टर्म ऑफ एपी इज विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म 132 से ज्यादा है 154 से, मतलब आपको बताना है विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब ए एन इजकल टू 132 प्लस 154, ये हो गया टर्म। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस n माइनस 1D और A1 प्लस 53D, ये आपका, इससे ये कट गया, और D की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया, और यहाँ पे भी 12 आ गया। अब 12, अब 12 को 53 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 को 636, अब 636 को प्लस करो इससे, 6 2 8 3 3 6 6 1 7, अब 12 आ जाएगा डिवाइड में। अब 768 को 768 डिवाइड बाई आपका 12, तो 64 माइनस का 1 प्लस का 1, तो n कितना आ गया 65, मतलब कौन सा टर्म होगा, तो ये हो जाएगा A65, ये टर्म है जो 132 से 54 ज्यादा हो। अब भाई एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 AP हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, दोनों को कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब 2 AP मान लीजिए D1 और D2 दोनों सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज आपका 100 है, मतलब कि दोनों, अगर मैं बात करूं कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस पे अगर देखें तो कितना आ रहा है 100, मतलब आप ऐसे कर लीजिए ना, ये 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना रहा 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये क्वेश्चन देखो भाई, 100 टर्म का अगर डिफरेंस 100 है तो बताओ 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता भाई एपी है, दोनों का डिफरेंस सेम है, का डिफरेंस सेम है तो आप D1 इक्वल टू D2 लगा सकते हैं आराम से। ठीक, अब 100 टर्म है तो आप भाई एक काम कर सकते हैं, भाई 100 टर्म है तो 100 टर्म लगा के आप एपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन और ये, इसमें अभी हम आपको बताएंगे, पहले ये देखते हैं आइए। ठीक है,
हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजन बाय 7? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 12 पे हम बात करेंगे। आपको हाउ मैनी थ्री डिजिट मतलब कहीं ना कहीं आपको n निकालना है। डिविजिबल का मतलब होता है कि आपको d दे रखा है, ठीक है। और 3 डिजिट का मतलब है कि 3 डिजिट। 3 डिजिट कहाँ शुरू होते हैं? 100 से लेके कहाँ तक होते हैं? 1999 तक। अब आप चेक करो कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा 7 से डिवाइड होगा, तो 100 तो डिवाइड होगा नहीं। तो आपको जैसे कि 101, 102, 103 चेक करना है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 105, जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब पहला टर्म निकल गया A1 105। अब सर AN क्या होगा लास्ट टर्म? तो 9 से 99 को चेक करो। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14 और 5, रिमाइंडर 5 बच गया। जो बचेगा वही इसमें से माइनस कर दो, वही इसमें से जो बचेगा माइनस कर दो। 994 आ गया, मतलब AN की वैल्यू आ गई 994, जो कि 7 से पूरा पूरा डिविजन होगा। अब निकालना n है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। अब प्यारे बच्चों A1 की वैल्यू 94 और A1 105, n मुझे पता नहीं और D 7 है। प्लस का आ जाएगा 105 और 7 आ जाएगा डिवाइड में, और प्लस का 1 इधर आ जाएगा और n निकल जाएगा। अगर आप देखो तो 994 माइनस कर दीजिए 105, 889 और 889 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 127 और प्लस 128 टर्म जो होगा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 50? मल्टीपल ऑफ 4 मतलब आपको डी की वैल्यू 4 दे रखा है, और कहाँ से शुरू होगा? 10 से लेके कहाँ तक? 250 तक। अब सबसे पहले चेक करो कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो 11 तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब A1 में आ जाएगा 12, जो 4 से डिविजिबल होगा। फिर लास्ट में 250 है, तो 250 को चेक करो। 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अब वही टर्म पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा प्यारे बच्चों? AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। AN की वैल्यू 248, ये 12, n निकालना है, और D कितना है? 4। प्लस का 12 माइनस का 12, 4 इधर जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ जाएगा n। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई प्लस का इधर माइनस हो गया, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, माइनस हो जाके प्लस हो गया, m बच गया, ठीक है। अब 248 में जगह 12 को आप माइनस करते हो, तो माइनस करके 248 आपका जाएगा 248, उसमें से माइनस कर दीजिए 12 और डिवाइड बार कर दीजिए 4 से, तो आ जाएगा 59, और 59 में प्लस 1 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें टोटल टर्म कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n क्यों निकालनी है? 2 AP दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा AP1 और यहां से यहां तक हो जाएगा AP2, और दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब AP1 और AP2 दोनों ही यहाँ पे इक्वल है। तो आपको इक्वल है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई इसका डिफरेंस भी कैसा होगा? सेम होगा। निकालना क्या आपको? n की वैल्यू। एक काम करो, मतलब A1 इक्वल टू AN2। अब इसका मामला क्या होता है भाई? A1 n माइनस 1 D, राइट। इसमें भी जाओगे A1 n माइनस 1 D। अब बात क्या करेंगे भाई? ये फर्स्ट AP, सेकेंड AP, तो एक काम करो, ये A11 हो गया, ठीक है, ये NN हो गया, और यहां पे अब आ जाएगा ये 2 है, ठीक है। अगर आप बात करो तो इसको भी आप रुको। अब क्या करना है? इसे वैल्यू पुट कर देनी है। इस वाले टर्म से अगर हम निकालेंगे तो ये A1 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे और D आ जाएगा आपका -2, ठीक। और यहां से इसमें A1 ये हो जाएगा,
और डी यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो डी आ जाएगा -7। ठीक है, अब वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है और यहाँ से आपको n को वैल्यू निकालनी। क्लियर है? अब आप देखिए 16 क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी। जब भी एपी निकालना है तो आपको कम से कम 3 टर्म तो निकालने पड़ेंगे, A1 A2 A3। थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 एंड द सेवन टर्म x मतलब अधिक 50 टर्म बाई 12 मतलब A5 + 12। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एपी निकालना है, मतलब टर्म निकालना है। एपी के लिए कम से कम 3 टर्म, मतलब A1 A2 A3। अब जो भी टर्म निकालना होगा तो उसके लिए आपको A1 और D की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। अब जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना। A3 क्या होता है? A1 + 2D, और A3 की वैल्यू कितनी है? 16, और A1 की वैल्यू नहीं पता। एक क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, A5 A7 = A5 + 12। A7 क्या हो जाएगा? A1 + 60। A5 क्या हो जाएगा? A1 + 4D + 12। A1 से निकल गया, 4D माइनस आ जाएगा तो 2D बच जाएगा, और यहाँ से अगर बात करूँ तो D की वैल्यू हो जाएगी 6, और D की वैल्यू 6 आ गई तो हम पुट कर देंगे किसमें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रहा, 16 A1 6 दूनी 12 जाएगा, माइनस आएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4 आ गया A1 की वैल्यू। अब आपको AP के निकालने हैं, मतलब A1 निकालना है, तो A1 आपका यहीं आ गया 4। A2 निकालना है तो A1 + D 4, और D कितना है हमारे पास? 6, तो कितना जाएगा? A2 आ गया 10। A3 निकालना हो तो A1 + 2D, और A1 की वैल्यू कितनी है? 4, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6, 6 दूनी 12, 12 4 16। अगर आप देखें तो AP, अगर आप देखें तो AP आपका आ जाएगा 4, 10 और 16, 6 का गैप चल रहा है। आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। आपको 20वां पद निकालना है लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? ये पूरा अपोजिट हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा वो A1 हो जाएगा, और जो AN होगा वो A हो जाएगा। 20 निकालना है, लास्ट टर्म से निकालना है, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा 253। ठीक है, गैप कितने? 5 पद गैप दे रहे हैं ना, तो 248 डॉट 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 13 8, और ये हो गया 3। आप देखें ये क्यों करा गया? क्योंकि फ्रॉम लास्ट टर्म से निकाल, हर चीज उल्टा हो जाएगा। तो आप देखें तो ये A1 हो जाएगा। A20 निकालने के लिए क्या होता है पहले तो मुझे बताएं। A1 + 90D ये होता है। अब आपको बताया कि A1 की वैल्यू है 253, D क्या होगा? अगर मैं D निकालना चाहूं तो इसमें से माइनस करूं, D आ गया -5। अब आप A20, A1 की वैल्यू 253, D की वैल्यू -5, 253 प्लस माइनस माइनस 95। अब 253 में से 95 को माइनस कर दीजिए, 158। तो A20 कितना आ गया? 158। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 18 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादातर ये पूछा जाता है। द सम ऑफ 4 and 8 टर्म, 4 और 8 टर्म का सम दे रखा है हमें कितना? 24। मतलब अगर मैं बात करूं तो A4 A8 = 24। ठीक है, सम ऑफ 6 टर्म और 8 टर्म, 6 टर्म और 10 टर्म,
44। फाइंड द थ्री टर्म ऑफ एपी, मतलब A1 A2 A3 निकाल। तो सबसे पहले जो गिवन, मैं हमेशा कहूँ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो A4 क्या होता है, A1 प्लस 3D, A8 A1 प्लस 7D इक्वल टू 24। A1 A1 क्या हो जाएगा 2A1, 3 7 10D। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे होंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो A1 10D, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो A1 12, इक्वेशन 1 हो गया। यहां से देखो A1 प्लस 5D, A1 प्लस 9D 44, A1 A1 2A1 5 और 9 14D। इसमें वही 2 से डिवाइड मार देंगे पूरे इक्वेशन को, तो A1 7D और 22, सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास, दोनों इक्वेशन आ गया। ठीक है, देखो कभी भी किसी भी लेक्चर हम करते हैं पढ़ाते हैं तो मजाक थोड़ा कम होना चाहिए, पढ़ाई भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों के साथ। अब देखिए हमारे 2 क्वेश्चन आ गया। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। A1 प्लस 5D इक्वल टू 12, A1 प्लस 7D इक्वल टू 22। प्लस है माइनस माइनस, इससे कट गया 5 में 7 गया माइनस का 2D, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 10, इससे एक माइनस 10 ही आएगा। D आ गया 5। अब क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो A1 निकालने के लिए। फर्स्ट में करा है A1 5 और D की वैल्यू कितनी है 5, 10 आ गया। अब प्लस का 10 जाके हो जाएगा माइनस, A1 आ गया D 2 और D आ गया 5। आपको निकालना क्या है 10 टर्म, मतलब A1 और A1 2 आ गया, A2 A1 प्लस D, तो A2 कितना आ गया 7, A1 आ गया 2, A3 देख लो, A1 प्लस 2D, A1 2 और D 5, 5 दूनी 10 2 12, ये वैल्यू आ गई। तीनों टर्म आपका एपी का आ गया। अब आप देखिए सोबाराव स्टार्टेड वर्क, सोबाराव ने एक काम शुरू करा, कब शुरू करा 1995 में, जब आप जन्म में नहीं दिए होंगे। एनुअल सैलरी 5000, मतलब जब स्टार्ट करा तो पहली सैलरी 5000 थी, तो इसका मतलब हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 5000। रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि मतलब डिफरेंस 250 200 ईच ईयर, 200 ही होगा। इन विच ईयर डिड इनकम 7000, कौन से साल में ये 7000 रुपए पे पहुंचेगी भाई साहब। तो AN तो दे रखा है 7000, लेकिन हमें N की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। तो एक चीज बताओ मुझे, AN इक्वल टू A1 N माइनस 1D, AN की वैल्यू 7000, A1 है 5000, N हमें नहीं पता और D पता 200। 5000 जाके तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 2000, और 200 आ जाएगा डिवाइड में, काटेंगे 10, माइनस का एक के क्या आ जाएगा 11, N 11 आ गया। स्टार्ट कब करा था इसने 1995 में, तो अब 1995 में अगर हम 11 को प्लस कर दे तो 2006 में वो 7000 रुपए सैलरी उठाएगी। कौन से ईयर में 2006 के ईयर। ठीक, इसी के साथ अब आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 12 स्किप करा था मैंने उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखिए जरा पानी वानी पिलाना, ठंडा पानी। क्वेश्चन 20 देखो क्या कह रहा है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, मतलब पहले वीक में इसने 5 रुपए बचत करा। देखो बचत करना भी जरूरी है, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कमाते रहेगा उससे नहीं होगा। सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, फ्यूचर जनरेशन इनकम क्रिएट होगा।
ये जब आप 11वीं में नेक्स्ट ईयर में आप अकाउंट इकोनॉमिक्स लेंगे तब समझ में आएगा आपको। इसलिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति कमा लेता है, कमाने का हुनर सबके पास है, लेकिन पैसे को हाथ में रखने का हुनर बहुत कम के पास है। जिसने पैसे को अपने हाथ में पकड़ कर रख लिया वही पर्सन सक्सेसफुल है, ये समझिए। फर्स्ट वीक मतलब A1 की वैल्यू हो गई 5 और हर साल इंक्रीज हो रहा है कितने रुपए, वो डी हो जाएगा। ठीक, nth वीक हर सेविंग बिकम है कौन से वीक में ये कितने रुपए सेव कर पाए, तो बताइए n की वैल्यू क्या हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला जो यूज होगा वो an इजकल टू A1 प्लस n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला यूज होगा। an की वैल्यू आपको गिवन है, n आपको नहीं पता और d गिवन है। अब आप देखोगे तो 20.75 में से माइनस चला जाएगा 5 और 1.75 आ जाएगा डिवाइड में, और ये n माइनस सॉल्व करके -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और n के आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे जो हमने स्किप करा था, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब आप 12 में देखो, 12 क्वेश्चन की ओर देखेंगे सबसे पहले इसमें। तो अब देखो, मैंने कहा था लास्ट में आपको 12 क्वेश्चन बताऊंगा। 12 क्वेश्चन को आप समझेंगे बहुत इजी से। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने बताया था कि 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब D1 और D2 क्या है, सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम है। और कह रहा है कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो बताओ कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो एक देखो, सबसे पहले 2 AP है, आपको पता है 2 AP के लिए कोई भी टर्म होता है भाई, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी टर्म निकालना होता है या आप ऐसे करो A1 ऐसे करो, A100 है हमारे पास, ठीक है, और A100 क्या होता है भाई, A1 प्लस 90। क्लियर है, ये AP फर्स्ट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है AP सेकंड, उसके लिए हमने B100 मान लेते हैं बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि B1 प्लस 90। अब कह रहा है कि भाई दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, A100 माइनस B100 इसकल टू कितना, 100 बता रहा है। अब A100 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 90। अब B100 की वैल्यू कितनी है, B1 प्लस माइनस 99। आप देखें प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A1 और B1 इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब यहां से हमें आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको निकालना है 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब सेम प्रोसेस हो जाएगा कि A1000 माइनस B1000, तो A1000 का मतलब A1 प्लस 999 डी हो गया, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा प्रोसीजर, बिल्कुल सेम। अब आपको पता है कि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 इक्वल टू क्या है, 100 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 100, और यही आप लोग का आंसर आ जाएगा कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। तो आप इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और इसकी जो भी क्लास का जो नोट्स है वो आपको VS2 एजुकेशन ऐप पे फ्री मटेरियल जाके मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो 5.3 का होगा। जब तक के लिए जो होमवर्क मिला है उसे जरूर करना, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।